Hello and welcome back to Sefi Maths. So viewers, the topic that I have selected for today's video is power exponent indices or base. तो ये तीनों जो हैं एक ही चीज़ होती हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो आज मैं आपको इसका बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट दूंगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये एक्सपोनेंट इंडाइसेस या पावर क्या होता है। उसके साथ मैं बेस भी लिखूंगा, बेस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं 10 पावर 4 या 10 पावर 5, ठीक है। तो 10 पावर 5 में अगर आपसे पूछे कि बेस कौन सा है, तो यहाँ पर जो 10 है ये बेस होता है, जो नीचे नंबर हम लिखते हैं, और जो पावर है वो हम लिखते हैं ऊपर में। तो इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, और इंडेक्स भी हम कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि बेस कौन सा है और पावर कौन सा है। तो जो नीचे नंबर हम बेस में लिखते हैं, जो बुनियाद लिखते हैं, हम इसे बेस कहते हैं, और ऊपर जो नंबर होता है उसे हम एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं, तीनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। तो इस 10 पावर 5 का असल मकसद क्या होता है कि 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो ठीक है, जो बेस में नंबर होता है उसको उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं जितना उसका पावर होता है। तो इसका जवाब होगा 1 लाख, ठीक। तो इसके साथ अगर मैं एक और नंबर लिखूं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पावर 4, तो इसका ये मकसद नहीं होगा कि 2 मल्टीप्लाई 4, ये गलत होता है, अमूमन हम लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो एक और अगर मैं लिखूं 3 पावर 6, तो इसका मकसद भी 3 मल्टीप्लाई 6 नहीं, बल्कि 3 को 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अमूमन जो है स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि 2 पावर 2 है तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 4, और अगर 2 पावर 3 है तो इसका मतलब होता है सर 2 मल्टीप्लाई 3, जो कि बिल्कुल गलत है। पर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये गलत होता है। इसका सही जवाब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 8, ठीक है। तो अब इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कोई भी बेस हो और उसका पावर हो, कोई भी गिवन हमें, उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट हो, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आए मैं एक दो प्रॉब्लम इसी फॉर्म में आपको करवा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसमें हम कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रॉब्लम है 32, एंड सेकंड वन इज़ लेट सपोज इट्स 100, एंड थर्ड वन इज़ 36। तो आए इसे हम सॉल्व करें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 की टेबल 16 टाइम्स, 2 की टेबल 8 टाइम्स, 2 की टेबल 4 टाइम्स, 2 की टेबल 2 टाइम्स, एंड 2 की टेबल 1 टाइम। तो यहाँ पर देखेंगे हम में फैक्टर्स मिले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे देखें 2 कितनी मरतबा आया है, जितनी मरतबा आया है उसका हम उतना पावर कर देंगे। तो 5 टाइम्स आया है, 2 जितनी मरतबा आएगा हम उतना उसका एक्सपोनेंट कर देंगे। तो 2 यहाँ पर जो है 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका हम पावर 5 कर देंगे। ये देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। अब 100 के फैक्टर्स निकालें तो 2 की टेबल यहाँ पर 50 टाइम्स लगेगी, अगेन 2 की टेबल 25 टाइम्स, 5 की टेबल 5 टाइम्स, एंड 5 की टेबल 1 टाइम। तो इसके फैक्टर्स हमें क्या मिले? 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 पावर 2, एंड 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 पावर 2। अब देखें ये दोनों का पावर जो है बिल्कुल सेम है, दोनों का पावर 2 मिला है। तो अगर इसे मैं एक और फॉर्म में लिख दूं 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2, क्योंकि देखें बेस दोनों का अलग है, पावर सेम है। तो 2 5 10, और 10 के ऊपर हम 2 दे देंगे जो इन दोनों के ऊपर है। अब 36 के अगर फैक्टर्स निकालें तो 36 पर 2 की टेबल लगेगी 18 टाइम्स, 2 की टेबल 9 टाइम्स, 3 की टेबल 3 टाइम्स, एंड 3 की टेबल
1 टाइम। तो इसके जो है 2 2 मरतबा है एंड 3 भी 2 मरतबा है, तो हम पावर 2 पावर 2 एंड 3 पावर 2 कर देंगे। अब 2 मल्टीप्लाई 3 और इनका सेम ही पावर लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 6 पावर 2। तो 6 6 36 आपको पता है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है एक्सपोनेंट पावर एंड इंडाइसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आपने समझा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी हो, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको परेशान करे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे भी वो सवाल भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।